वहां एक छोटे गांव के देहात में एक प्राचीन हाथी मंदिर था, जो कि गांव की सबसे पुरानी और पवित्र स्थलों में से एक था। गांव के लोग विश्वास करते थे कि यहाँ पर भगवान हनुमान की कृपा बनी रहती है और वे इस मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना के लिए जाते थे। लेकिन इस मंदिर की कुछ घटनाएं और अजीबोगरीब कहानियां गांव के लोगों को हमेशा ही परेशान करती रही हैं। एक रात गांव के एक युवक ने जीने की बात की और मंदिर के अंदर की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसका नाम था अर्जुन, जो कि गांव का सबसे बड़ा और साहसी युवा था। रात के ढलते हुए समय पर वह मंदिर के बाहर पहुंचा, एक टॉर्च के साथ। मंदिर के द्वार पर खड़े होकर उसने देखा कि मंदिर के अंदर कितना अंधकार छाया हुआ है। उसने टॉर्च को जलाया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। अर्जुन को अपने आप को उस घटना से डर लगने लगा था, लेकिन वह धैर्य से आगे बढ़ता रहा। वह पूजा करता हुआ मंदिर के अंदर की यात्रा करता रहा, लेकिन अंधेरे और गहरे कोने उसे अजीब सी भावनाओं में लिपट रहे थे। एक बार उसने मंदिर के एक गहरे कोने में एक विशाल आइडल की ओर ध्यान दिया, जो कि अंधेरे में डूबी हुई थी। अर्जुन के मन में अनजान भय की भावना घेरी हुई थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और आगे बढ़ते हुए आइडल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने आइडल के चेहरे की ओर ध्यान दिया, तो उसने एक अद्भुत और भयंकर आवाज सुनी, अर्जुन, मुझसे मिलने आओ। उसने चेहरे की ओर फिर से ध्यान दिया और वहां उसे अपनी एक अत्यधिक उदास मित्र की छवि दिखाई दी, जिसकी मौत 1 साल पहले हुई थी। अर्जुन के आत्मविश्वास का धज्जा उड़ गया और वह अपनी प्राण बचाने के लिए मंदिर से बाहर निकला। वहां से बाहर आकर वह अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उनका विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते थे कि अर्जुन का ध्यान उसी के वजह से भटक गया है और वह अपने अनुभवों को बढ़ा रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और युवक भी मंदिर के पास गया और उसे भी उसी घटना का सामना करना पड़ा। उसने भी उसी आइडल की ओर ध्यान दिया और वही घटना हुई जो अर्जुन के साथ हुई थी। यह घटना उसे भी अपनी मृत मित्र की याद दिलाती हुई दिखाई दी। इसके बाद से कई और लोगों ने भी ऐसी घटनाओं का सामना किया और गांव के लोग मानते हैं कि मंदिर में कुछ असामान्य शक्तियां हैं, जो अकेले आने वालों को डरावने अनुभव कराती हैं। इसका असर था कि गांव के लोग अब मंदिर के अंदर की यात्रा को बच्चों की कहानियों की तरह नहीं लेते थे और वहां की अंधेरे में बसी अजीब भयंकर आवाजें और अज्ञात भूतों की कहानियों को वे अब अपने हृदय में उकेर लिया करते थे। वे लोग अब उस मंदिर के पास जाने से कतराते थे और किसी भी मंदिर में रात को जाने से बचते थे। यह कहानी गांव के हर कोने में फैल गई और लोगों ने विश्वास किया कि उस मंदिर में कुछ असामान्य और अनजाने शक्तियां हैं, जो अकेले यात्री को डरावने सपने दिखाती हैं। वहां के लोग अब रात को मंदिर के पास से गुजरने से भी डरते थे और उन्होंने अपने बच्चों को भी इससे दूर रखा। इस कहानी ने गांव के माहौल को अजीब और डरावना बना दिया था, जिसे कोई भी न सिर्फ सुलझा सका था, न ही किसी ने इसका राज समझ पाया।